हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के जितने भी स्टूडेंट 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी व्याकरण का, यहाँ पे देख लीजिए हिंदी व्याकरण का पूरा यहाँ पे समास इन हिंदी मीडियम, समास को पूरा हिंदी मीडियम में समझने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समास क्या है, आखिर समास जो है ये क्या है और समास के कितने प्रकार होते हैं ये समझेंगे, और समास पहचानने का ट्रिक क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग पूरा जानने वाला है। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले क्लास 10th के विद्यार्थी जितने भी है बिहार बोर्ड से, उन सभी को यहाँ पे पूरा बहुत ही बढ़िया तरीका से आप लोग को बहुत ही बढ़िया तरीका से ऑल सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग पूरा आप लोग को सब जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा उसका PDF आपको दिया जाएगा। उसके लिए आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समास से किसे कहते हैं, आखिर जो समास है इसे ये किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे पूरा अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। समझिएगा, यहाँ पे दो या दो से अधिक, दो या यहाँ पे दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पद के मेल से बने शब्द को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कलम, कलम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे दो या दो से अधिक, ठीक है, जैसे कलम प्लस आपका हो गया जैसे यहाँ पे कलम हो गया प्लस घर, तो या दो से अधिक पदों से मेल से सॉरी दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने जो पद होते हैं उसको हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देख लीजिए, पहला है समास में कई पदों का मेल होता है। जो समास होता है इसमें कई पदों का मेल होता है। ठीक है, जैसे परिभाषा से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि समास में कई पदों का मेल होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिएगा कि समास में कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। कई कितना भी पद मिलकर, मतलब कई पद मिलकर समास में क्या होते हैं, एक पद बन जाता है। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं समास के भेद देख लेते हैं। ठीक है, और सबका डिफिनेशन भी यहाँ पे हम लोग इसका देखेंगे। ठीक है, चलिए पूरा बढ़िया तरीके से यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए समास के भेद ये आपके देख लीजिए, यहाँ पर समास का भेद पूरा जो यहाँ अभी हम आप लोग को बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, समास किसे कहते हैं, कितने प्रकार हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे समास का पूरा डिटेल करने वाला है, जानने वाला है। तो ये 5 नंबर का आपका पूछता है हर एक साल। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा क्लियर कर लीजिएगा। अब समास का भेद देखते हैं कि समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। कौन कौन से जी, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, और ठीक है द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, 6 गो भेद होते हैं, इसको याद कीजिएगा बिल्कुल। आइए इसका पूरा हम लोग परिभाषा के साथ समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले अवयवी भाव समास को देख लेते हैं। इसमें पहला पद अवयव होता है, इसका समस्त पद क्रिया विशेषण अवयव होता है। क्या हमने बोला जी कि इसमें जो पहला पद होता है वो अवयव होता है और इसका समस्त पद क्रिया विशेषण अवयव होता है। उदाहरण के आपको बता दें, यहाँ पे देखिए प्रतिदिन, यहाँ पे प्रतिदिन, प्रतिमास और यथासंभव, बेकाम, यथाशक्ति इत्यादि। ठीक है, तो आप लोग ये इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा बिल्कुल। ये समास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन उठा देते हैं और सब्जेक्टिव में तो पूछता ही है। देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रतिदिन है, दे देगा यहाँ पे, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रतिदिन जो है ये कौन सा समास है, तो आप लोग को बिल्कुल ये अवयवी भाव समास है। ठीक है, तो आप लोगों को जानकारी रहेगा तभी ना बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसको पहचानने का जो ट्रिक लाए हैं ये देखिएगा, अवयवी भाव समास। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अवयवी भाव समास, जिस शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो, जिस शब्द के प्रारंभ में यानी पहले, ठीक है क्या बोले जी, उपसर्ग जुड़े हो, यथा, निर, प्रति, आ, अन, भर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ट्रिक पहचानने का ट्रिक बता दिए हैं। ठीक है, और उदाहरण देख लीजिए, यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट, ये सब अवयवी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को हम ट्रिक बताए हैं जिस शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े होते हैं ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यथा, निर, प्रति, आ, अन्न, भर, ये सब हमारे अवयवी भाव समास का ट्रिक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, दूसरा है तत्पुरुष समास। तो इसमें पहला पद प्राय संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है संज्ञा होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, जैसे देशभक्ति, देश के भक्ति, रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई जो घर है ये रसोई के लिए घर। ठीक है, और यहाँ पे चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला, अगर चिड़िया जो मार जो है
तो ये चिड़िया को मारने वाला, ठीक है। चिड़िया को मारने वाला को क्या बोलते हैं, चिड़िया मारे ना बोलते हैं। और देश के जो भक्ति होता है उसको देशभक्ति ना बोलते हैं जी। और जो रसोई के लिए घर है उसको रसोई घर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ पे पहचानने का ट्रिक देख लीजिए। तत्पुरुष समास, समास को अलग करने पर बीच में का, बड़ी की, को के लिए, में, पर, से निकले, ये सब तत्पुरुष समास का ही पहचानने का ट्रिक है, ठीक है। जिसे आप लोग बिल्कुल समझ लिए और यहाँ पे देख लिए पूरा। आप लोग को कैसे भी आप लोग को समझ लेना है सभी को, ठीक है। बिल्कुल आप लोग को एक बार पूरा आप लोग को इस वीडियो को देखकर सभी को ठीक से समझाएंगे, आप लोग को परिभाषा देंगे, सब कुछ आप लोग समझ जरूर लीजिए, ठीक है। अब उदाहरण देख लीजिए, रंगमंच, वनवास, नेत्रहीन, ये उदाहरण है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे कर्मधारय समास बता देते हैं। कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उदाहरण है कि नवयुवक नव है जो युवक पीताम्बर परमेश्वर नीलकमल महात्मा इत्यादि, ठीक है। कर्मधारय समास का आप लोग देख लीजिए कि कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा पहचानने का, इसका ट्रिक जानते हैं। देखिए पहचानने का जो ट्रिक है सबको ही नहीं बताएगा, देख लीजिए। कर्मधारय समास शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताए जाती है, अथवा आप कैसे कैसे लगा कर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो समास कर्मधारय होगा। ये पहचानने का ट्रिक है। यहाँ पे उदाहरण पे जैसे देखिएगा तो आपको समझ में अभी आ जाएगा। मृग नयन, दूसरा पद नयन है। मृग नयन यानी दूसरा पद नयन है। अब कैसे लगा कर देखो, अब कैसे लगा कर देखो था ना जी। यहाँ पे देख लीजिए, आप कैसे लगा कर देखो, तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे, आप कैसे लगा के देखो, नयन कैसे होते हैं, तो मृग के समान, ठीक है। नीलांबर, नीला अंबर, ठीक है। तो ये सब ट्रिक है आप लोग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चौथा है हमारा द्वंद्व समास। किसके सभी पद, जिसके, यहाँ पे किस नहीं होगा जी बल्कि जिस होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। जिसके सभी पद प्रधान होते हैं और योजक अवयव लोप हो जाता है, ये हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण देखेंगे यहाँ पे, हाथ पाँव, माता पिता, और यहाँ पे पिता पुत्र, दाल रोटी, पापा पुण्य, भाई बहन, घर दरवाजा इत्यादि और भी कुछ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जो भी आपको यहाँ पे पद दिया रहेगा उसमें प्रधान और योजक चिन्ह लोप हो, मतलब यहाँ पे जैसे माता पिता आप लोग लिखते हैं ना, तो जो भी पद देखिएगा उसके बीच में ये योजक चिन्ह आप लोग देखिएगा ना, तो वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसे आप लोग समझ लीजिएगा। वैसे आपका जो भी आपका मतलब पद हो प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता भी लिखा था ना, तो माता और पिता, ठीक है, पिता, तो इसके बीचों में योजक चिन्ह है, ये योजक का चिन्ह है, ठीक है। तो ये लगा रहेगा तो समझिए आप द्वंद्व समास है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। चलिए आइए यहाँ पे अब हम लोग द्वंद्व के बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जी पहचानने का इसका ट्रिक। देखिए द्वंद्व समास, योजक का चिन्ह लगा हो विग्रह करने पर और आए, वही ना बोले बात, देख सकते हैं यहाँ पे योजक चिन्ह लगा रहना चाहिए, वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे लेन देन, दाल रोटी, देख रहे हैं योजक चिन्ह लगा है, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नोट यहाँ पे है एक, साफ विग्रह बराबर बिल्कुल स्पष्ट। साफ विग्रह बराबर बिल्कुल स्पष्ट, और गांव विग्रह बराबर प्रत्येक गांव, और धीरे धीरे, जल्दी इत्यादि अवयवी भाव समास के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनमें ना और का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है। चलिए ये नोट है, इसे अब आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नहीं तो इसका PDF भी बताएंगे, अभी आप लोगों को सब मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए आइए यहाँ पे पांचवा देखते हैं, द्विगु समास। यह तत्पुरुष के कर्मधारय भेद का ही समास है। यह तत्पुरुष के कर्मधारय भेद का ही समास है, द्विगु समास। इसका उदाहरण देखेंगे कि त्रिलोकी, पंचवटी, दोपहर, चौराहा, छमाही, तिमाही इत्यादि। देखिए यह तत्पुरुष के कर्मधारय भेद का ही समास है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे पढ़ने पे आपको पूरा स्पष्ट हो जा रहा होगा, इसका क्या बोलते हैं परिभाषा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसका ट्रिक जानते हैं। द्विगु समास, इस समास में पहला पद जो होता है संख्या होती है, समूह का बोध होता है। उदाहरण देख लीजिए, पंचवटी, नवग्रह, त्रिभुवन, त्रिलोकी इत्यादि, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जी, यहाँ पे छठा जाता है बहुब्रीहि समास। इनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि जो है इनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, ठीक है। और उदाहरण देखिएगा, चंद्रशेखर, इसमें जो भी पद होता है ना, बोला नहीं कि प्रधान नहीं होता है, पद जो है प्रधान नहीं होता है, और इसका समस्त पद जो होता है किसी अन्य पद का विशेषण होता है, ठीक है।
जैसे चंद्रशेखर, चतुरानंद, वीणापाणी, नीलकंठ, दशानंद इत्यादि। इसमें देवता लोग भी आ जाते हैं बहुब्रीहि समास में। इसमें जैसे गजानंद, इसमें आप लोग को देवता भी यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें बहुब्रीहि में आ जाते हैं देवता लोग सब। ठीक है, चलिए अब इसका पहचानने का यहाँ पे ट्रिक देख लीजिए। पहचानने का ट्रिक है बहुब्रीहि समास है। इसमें देवी देवताओं का नाम देख सकते हैं, जो हमने बताया ना देवी देवता के नाम आ जाते हैं। देखिए इसमें भी लिखा गया है, ट्रिक में भी हमने बताया है, इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं। पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है। सेम जो भी बताया यहाँ पे ट्रिक में भी देख सकते हैं। और उदाहरण देख लीजिए, त्रिनेत्र, लंबोदर, बोले नहीं, लंबोदर, दशानंद, प्रधानमंत्री इत्यादि, ये सब आ जाएंगे। प्रधानमंत्री मंत्रियों में प्रधान है। ठीक है, चलिए आइए, तो ये आप लोगों को पूरा हम समास का बारे में, जो भी आप लोग का समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, सबका पूरा यहाँ पे वर्णन करके पूरा अच्छी तरीके से हमने समझा दिया जी। और समास को पहचानने का जो भी ट्रिक है सब कुछ आप लोग को पूरा बढ़िया तरीके से हमने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया। थोड़ा सा लॉन्ग था वीडियो, इस वीडियो में आप लोग को पूरा कंप्लीट कर दिए। ठीक है, चलिए और भी जितना टॉपिक आप लोग को है, और चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आप लोग को 10th की तैयारी पूरा बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं, जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं 2025 में एग्जाम देंगे, तो वो सभी लोग आप लोग इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि इसे देखकर पूरा याद कर ले, समझ लें। ठीक है, चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।